नमस्कार। कोरोना की महामारी के बीच धीरे धीरे अब परीक्षाओं का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। कई लोगों को ऐसा लगता था कि परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, किंतु समय के साथ चलना ये मनुष्य की प्रकृति का एक विधान है। आफत मुश्किल आती रहती है, किंतु मनुष्य जो है वो उससे कभी हारता नहीं है, वो आगे ही बढ़ता है। कुछ देर के लिए वो स्थगित जरूर होता है, किंतु स्थगित होना रुकना नहीं है। केवल जैसे कि हम कहीं लंबी सफर पे जाते हैं और कई बार स्थगित हो जाते हैं, स्टेशन आता है, रुक जाते हैं, तो एक प्रकार का ये स्टेशन है, ये आदमी वहां रुका, ऐसा समझ लीजिए। फिर से एक नई शुरुआत हो चुकी है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि परीक्षा होगी तो क्या होगा। परीक्षा एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं। एग्जाम ऐसा शब्द है जिससे बहुत सारे लोगों को टेंशन आता है, मानसिक रूप से वो परेशान हो जाते हैं। किंतु मैं ये समझ रहा हूं कि परीक्षा, एग्जाम वो एक छात्र जीवन का एक उत्सव है और उस उत्सव को एक बढ़िया तरीके से मनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम राह देखते हैं, दिवाली आती है तो हम राह देखते हैं उस उत्सव की, उसके लिए भरपूर तैयारियां करते हैं। उसी प्रकार ये जो उत्सव है, अगर वो आ रहा है, आने वाला है, तो उसके लिए हम क्यों भरपूर तैयारियां न करें। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो तैयारियां है वो आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो ही होगी, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रकृति होती है और उस प्रकृति के अनुसार वो अपना कार्य करता है। जो काम लोग 3 घंटे में करते हैं वो एक व्यक्ति 1 घंटे में कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, और कोई आदमी 1 घंटे भी पढ़ सकता है। रटना नहीं है। जब तक आप रटने की बात को सोचेंगे कि मुझे याद नहीं रहता है, दोस्तों याद कभी कुछ भी नहीं रहता है। वो तो अपने जहन में उतरना पड़ता है, और जब उतर जाता है तो आप जब चाहे तब उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से किसी भी बात को समझे, समझने के बाद आपको उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु अब जब आप चाहेंगे कि मुझे अब इसकी जरूरत है, तो वो आपके सामने जरूर आ जाएगा। जब आपकी पेन चल पड़ेगी, जब आपकी पेन चलती है तो विचार अपने आप उसके साथ जुड़ते जाते हैं। जो आपने पढ़ा है वो जुड़ता जाता है। वो क्लासरूम का वातावरण आपके सामने प्रस्तुत होता है। आपने जो पढ़ा है वो किताब के पन्ने आपकी नजर के समक्ष आते हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को बहुत चाहने से उसका दृश्य हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार ये पढ़ाई को चाहने पर ये दृश्य, ये पेज, ये पन्ने हमें जरूर नजर आते हैं, क्योंकि वो आपके भीतर है, उसको केवल आपको बाहर लाना है। तो दोस्तों घबराइए नहीं। एग्जाम यानी कि एक जाम है, एक्स्ट्रा जाम है, ये आपके भीतर देगा, उसको अच्छे से लीजिए। और परीक्षा ये तो आती जाती रहती है, इससे कभी हारना नहीं है, और कोई रिजल्ट आखिरी भी नहीं होता है। हमेशा किसी भी कार्य को स्वस्थता से करना होता है, क्योंकि टेंशन ज़रूर आता है। क्योंकि ये सवाल जो है, इस प्रकार से पढ़ाई को हमने जिस प्रकार से नौकरी पेशा के साथ जोड़ दिया है, जिस प्रकार से कैरियर जीवन के साथ जोड़ दिया है, तो लोगों को टेंशन ज़रूर होता है। किंतु केवल नौकरी के लिए पढ़ना या केवल उसके लिए पढ़ाई करना, केवल एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम तो वैसे ही चली जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो बिना पढ़े भी एग्जाम दे देते पास हो जाते हैं। किंतु ये पढ़ना जो है आपके जीवन में किस प्रकार से काम आता है वो बहुत ही उपयोगी है। और ऐसा नहीं, साहित्य है तो साहित्य आपको जीवन जीने की कला को सिखाता है। सबसे बड़ी कला जीवन जीने की कला है। व्यक्ति आज हारता जाता है, व्यक्ति परेशान है, तो ऐसे समय में व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, सुख सुविधाएं हो जाती है, किंतु वो भीतर से अकेलापन महसूस करता है और ये अकेलापन उसको साहित्य पूरा करता है, उसको साहित्य भरता है। तो परीक्षा आती जाती रहेगी। सभी जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभेच्छाएं मेरी ओर से, और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और जो आपके जहन में है उसे लिखिए। अपने आप से पूछिए कि तू आज मुझे क्या लिखवाने वाला है, वो जरूर लिखवाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा की तैयारियां कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभेच्छाएं।